ओके, गुड मॉर्निंग यस सर। ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, ऑफलाइन क्लास के बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। और आज मैं बताने वाला, आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्रिज बॉडी पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ओके, कि फ्रिज में कुल कितने भाग हैं और कैसे होते हैं और क्या नाम है उसका। फ्रिज में कितने भाग हैं और कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और कौन सा पार्ट्स का क्या काम है। ओके, तो आओ आओ। तो सबसे पहले एक फ्रिज के बॉडी ऑल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सभी पार्ट्स को मैं दर्शाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि कौन से पार्ट्स किस तरीके का होता है। ये रहा हमारा हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या रहा? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और इसके बाद यहाँ पे देखो हीटिंग कॉइल कंडेंसर कैसा है। ये आपका हीटिंग कॉइल कंडेंसर रहा और ये रहा कंप्रेसर और ये रहा फ्रीजर और ये रहा OLP और रहा रिले। OLP का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये रहा रिले और यहाँ पे रहा थर्मोस्टेट और यहाँ पे रहा डोर स्विच। नजदीक फोकस करो। नजदीक ये रहा डोर स्विच और यह बल्ब और होल्डर और थर्मोस्टेट की नोज जो कि इसके साथ टच होगा, राइट। और ये रहा कंप्रेसर और कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन। और ये रहा डिस्चार्ज लाइन, ये रहा सक्शन लाइन और यह गैस चार्जिंग पिन लगाने का सिस्टम। ओके, आगे कुछ सिस्टम को Now people clear this, sit down, go. But तो ये रहा फ्रिज के बॉडी और पार्ट्स। अब इसके डिजाइन, ड्राइंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन से पार्ट्स कैसे काम कर रहा है, कौन से पार्ट्स के कैसे। हाँ, मैं उसको आगे गैस फिल करके भी बताऊंगा, गैस भर के भी बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो ये रहा हीटिंग कॉइल कंडेंसर जो कि ये है और ये रहा ड्रायर फिल्टर और ये छोटी देख रहे हैं, ये सिलिकॉन जेली। क्या है? सिलिकॉन जेली जो मॉइस्चर एयर को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और यहाँ से आप देखें तो कैपिलरी ट्यूब जो कि यहाँ से गैस फ्लो हो रहा है, एक लाइन मिल गया इसको फ्लो का। और यहां से ये सीधा आ गया यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब। और ये रहा फ्रीजर। क्या रहा? फ्रीजर से इन हुआ गैस और फ्रीजर के अंदर रिसाइकलिंग होता हुआ लो प्रेशर के माध्यम से यहाँ पे निकल गया बाहर। आप यहाँ देखेंगे गैस इन हुआ। क्या हुआ? गैस इन हुआ और इसमें रिसाइकलिंग होते हुए मैंने देखे दर्शाया हूं कि यहां से होते हुए और यहां पे सीधे आउट हो गया, राइट। समझ में आया? यहां पे रहा थर्मोस्टेट। क्या रहा? थर्मोस्टेट, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट और दूसरा रहा हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट जो कूल कंट्रोल करने की बात आती है, कूलिंग कंट्रोल करने की बात आती है। जैसे फ्रीजर हो गया, फ्रिज हो गया, सिंगल डोर, डबल डोर, विंडो एसी मैनुअली, इन सब चीजों में और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो वाटर कूलर, ऐसे बहुत सारे उपकरण जो इलेक्ट्रिकल उपकरण जिसमें कूलिंग कंट्रोल करने के लिए कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और जो
कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेस, आप देखते हैं कपड़ा प्रेस करने वाला, उसमें कौन सा थर्मोस्टेट उपयोग किया जाता है? हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखो पतले कपड़े प्रेस करना तो 1-2 पे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं स्विच को, रेड रोटरी को, और अगर कोई जींस का कपड़ा प्रेस करना होता तो 3-4 पे करते हैं, और मोटा करना है तो 5-6 पे कर देते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा हीट की जरूरत है, राइट। तो जहां पे हीट कंटेनर की गीजर पानी को एकदम खौलता हुआ चाहिए तो टेम्परेचर हाई करते हैं, और नॉर्मल चाहिए तो लो करते हैं, मतलब 1-2 पे, अगर हाई चाहिए तो 3-4 पे करते हैं, समझ गया नहीं? तो हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट और कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट तो ये रहा हमारा TH थर्मोस्टेट। क्या रहा? इसमें फेस इन होता है, पहला फेस क्या रहा? इन, और यहां से फेस क्या हो रहा है? आउट। कितना समझ आया? ये रहा कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब कि कंप्रेस करना, फ्रिज हो, एसी हो और डीप फ्रीजर हो, जितने कूलिंग प्रोसेस में काम करने वाले छोटे उपकरण से लेकर बड़े उपकरण इलेक्ट्रिकल के, वो सारे चीजों में कंप्रेसर होता है। बड़े उपकरण है तो छोटे कंप्रेसर, सॉरी बड़े उपकरण तो बड़े कंप्रेसर, और जो छोटे हैं वो छोटे कंप्रेसर। तो अगर बड़ा उपकरण है तो कंप्रेसर की साइज बदल जाएगी, बट उसे कंप्रेसर ही कहते हैं। उसका काम होता है कंप्रेस करना। क्या होता है? कंप्रेस करना। गैस को क्या करना? कंप्रेस करना। तो यहां से हो रहा है कंप्रेस, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। और किसी गुब्बारे में हवा भरते रहेंगे वो क्या लेगा? बढ़ जाएगा, तो निकलने का भी एक चांस है कि यहां से गैस, ये लाइन आपका जुड़ेगा कहां पे? इस लाइन में जुड़ेगा, डिस्चार्ज में, और यहां से गैस फ्लो होगा, और यहां से रिसाइकलिंग, वेपर से लिक्विड के रूप में कन्फर्मेशन होगा, और यहां से आगे यहां पे, और ड्राई फिल्टर मतलब रस्ट डस्ट को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हुए, फिल्टर करते हुए शुद्ध हवा को भेजेगा। लो प्रेशर यहां पे हाई प्रेशर है, जो कि वेपर से लिक्विड कन्फर्मेशन करने के लिए फिर यहां पे आता है लो प्रेशर, जिसको बोलते हैं कि कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से गैस फ्लो होता है, और यहां पे आता है कैपिलरी ट्यूब होते हुए ये आ जाता है फ्रीजर में, और फ्रीजर से कूलिंग करते हुए पूरी ठंडा, इसके टेम्परेचर को बिल्कुल ठंडा करते हुए यहां से निकल गया, और ये आएगा सक्शन लाइन में। कहां पे आएगा? सक्शन लाइन। मतलब गैस कंप्रेस किया और फिर वापस कहां आया? कंप्रेसर में आया, सक्शन लाइन में। और यहां पे है गैस चार्जिंग पिन। क्या है? गैस चार्जिंग पिन, जिसको कहते हैं, अंदर एक होता है NRB वाल्व। क्या होता है? NRB वाल्व, जिसको कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। क्या कहते हैं? नॉन रिटर्न वाल्व। अब यहां पे यार OLP का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर। और यार रिले, OLP में देखेंगे कि फेस इन होता है और फेस आउट। यहाँ मेन पावर सप्लाई की फेस गई, और यहां से जो आता है वो कंप्रेसर के कॉमन में आता है। कहां पे आता है? कंप्रेसर के कॉमन में। और ये रिले रहा, जो कि न्यूट्रल दिया जाता है इसमें, और यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, ये दोनों पॉइंट आता है इसमें, और यहाँ पे न्यूट्रल इन होता है और यहाँ पे न्यूट्रल आउट। और ये रहा डोर स्विच, जो कि फेस इन और फेस आउट, जो बल्ब को कंट्रोल करता है। यहाँ पे होल्डर और बल्ब, जो फ्रिज में इतने मटेरियल्स लगे होते हैं, और आज मैं इसका प्रैक्टिकली भी करके आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे फ्रिज के हर एक पार्ट्स के नाम और उसके काम और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, मतलब हर एक पार्ट्स
क्लास के विषय में कैसा होता है और क्या नाम है और क्या काम है, कैसे काम करता है, ये सब मैं सिखाऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे और घर बैठे आप बहुत कुछ सीखें। आप फ्रिज बनाना, वॉशिंग मशीन बनाना, कूलर बनाना, मोटर बाइंडिंग, हाउस वायरिंग, एसी, फ्रिज, ऑल इलेक्ट्रिकल उपकरण घर बैठे आप सीख सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि वीडियो देखने से 100% आप सीख लेंगे, लेकिन वीडियो देखने से आप हो सकता है 50%, 60%, 70% सीख सकते हैं और इसके बाद अपने नॉलेज को आप काम करके अपने घर के सामान को खोल के बना के और ज्यादा स्किल और अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। आपके समय बचेंगे, आपके पैसे बचेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका सेवा करना और आपको जागरूक करना और आपको स्किल में आगे बढ़ाना। ओके, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।